बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका और चीन की जंग खला तक जा पहुंची है। चीन ने अमेरिका को जवाब देने के लिए मरीख पर भी कदम रख दिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन और अमेरिका की रकाबत सुर्ख स्यारे तक जा पहुंची है। चीन ने पहला गैर इंसानी तहकीकाती मरीख मिशन तियानवेन-1 कामयाबी के साथ खला में रवाना कर दिया है। चीनी जराया ब्लॉग के मुताबिक तियानवेन-1 खलाई मिशन सूबे हेन्यान के वैनचांग स्पेस लॉन्च स्टेशन से रवाना किया गया। मरीख तहकीकाती कमीशन मतवक्को तौर पर फरवरी 2021 में मरीख की ग्रेविटी फील्ड में दाखिल होगा और मरीख की ऑर्बिटिंग, लैंडिंग, रोविंग करने वाला इंसानी तारीख का पहला सिंगल मिशन होगा। मरीख तहकीकाती मिशन के कमांडर डेवलपर्स के मुताबिक हालिया पेशरफ्त खलाई तहकीक में चीन के नए बाब का आगाज है। अमेरिका 30 जुलाई को अपना खलाई जहाज रवाना करेगा, जबकि अरब अमारात ने 3 रोज पहले अपना मिशन रवाना किया है। तफसीलात के मुताबिक चीन और अमेरिका अपनी लड़ाई को खला की गहराइयों तक ले गए हैं। एक तरफ जहां चीन जुमेरात को अपना खलाई जहाज मरीख पर भेजने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इत्तफाक से अमेरिका भी अपना मिशन मरीख के लिए रवाना करने वाला है। दोनों मुल्क तहकीकी मिशन रवाना करने के लिए जमीन और सारा मरीख के दरमियान फासला कम होने के मौके से फायदा उठा रहे हैं। चीन का खलाई मिशन हफ्ते के दिन तक रवाना हो जाएगा। दोस्तों, चीन के नशरियाती इदारे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के तियानवेन-1 को हैनान सूबे के जजीरे से 23 जुलाई को दोपहर में भेज दिया गया है। तियानवेन-1 आइंदा 7 माह तक सफर करने के बाद फरवरी में मरीख पर पहुंचेगा और चीन का तहकीकाती मिशन कम से कम 90 दिन तक सुर्ख स्यारे पर रहेगा। तियानवेन-1 का मजमूई वजन 5 टन है और उसे चीनी माहिरीन ने मुकामी तौर पर तैयार किया है, जबकि उस तहकीकाती मिशन को अपने ही रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए उड़ाया गया। तियानवेन-1 का तहकीकाती मिशन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहकीकाती गाड़ी समेत दीगर साइंसी आलात भी हैं, जो सुर्ख स्यारे पर मुमकिना इंसानी आबादी से मुतल्लिक तहकीकात करके मालूमात जमा करेंगे। दोस्तों, चीन ने उस मिशन से 9 साल कबल भी रूस के साथ मुश्तरका मिशन मरीख पर भेजा था। ताहम अब पहली मर्तबा चीन ने अकेले मिशन पर रवाना किया है। चीन के बाद अमेरिका की जानिब से भी मरीख पर मिशन भेजे जाने का इम्कान है, जो आइंदा साल की पहली तिमाही तक मरीख पर पहुंचेगा। जो आइंदा साल मरीख पर 3 मुख्तलिफ तहकीकाती मिशन मालूमात इकट्ठी कर रहे होंगे। चीन और अमेरिका के तहकीकाती मिशन पहले भी मरीख पर पहुंच चुके हैं, जबकि रूस के तहकीकाती मिशन भी सुर्ख स्यारे तक जा चुके हैं। ताहम यूएई का मिशन पहली मर्तबा मरीख पर रवाना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी मिशन 30 जुलाई को लॉन्च होगा और इस तरह मरीख के मदार में बैक वक्त 3 मुल्कों के खलाई मिशन मौजूद होंगे। मरीख पर तहकीक की असल दौड़ अमेरिका और चीन के दरमियान है। चीन ने खला में वाशिंगटन की बालादस्ती के मुकाबले के लिए सख्त मेहनत की है। चीनी खलाई मिशन को तियानवेन-1 का नाम दिया गया है। ये नाम कायनात से मुतल्लिक एक चीनी नज्म से लिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि तियानवेन-1 7 माह में 5.5 करोड़ किलोमीटर का फासला तय करके फरवरी 2021 तक मरीख के मदार में दाखिल हो जाएगा। चीनी मिशन में मरीख के मदार में चक्कर लगाने वाला खलाई जहाज, स्यारे की सतह पर उतरने वाला जहाज और एक रोवर शामिल है, जो मरीख की सतह पर मौजूद मिट्टी पर तहकीक करेंगे। चीन के खलाई प्रोग्राम में महारत रखने वाली तजर्बाकार चीनलैंड ने कहा है कि चीन की मरीख की दौड़ में शमूलियत इस सूरत हाल को तब्दील कर देगी, जिस पर निस्फ सदी से अमेरिका की इजारादारी है। दूसरी जानिब हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के खलानवर्ड जोनाथन मैकवेल ने कहा है कि मरीख पर तहकीकी मिशन भेजकर चीन ने पहली कोशिश की है। उन्हें तवक्को नहीं कि चीन इससे बढ़कर कुछ और करेगा, जो अमेरिका पहले ही कर चुका है। चीन 2022 तक खलाई स्टेशन मुकम्मल करने के मंसूबे पर काम कर रहा है, ताकि जमीन के मदार में मुस्तकिल कयाम किया जा सके। चीन इससे पहले चांद पर 2 खलाई मिशन भेज चुका है। दूसरा खलाई मिशन भेजने के बाद चीन चांद की 2 दराज की सतह पर 100 फीट लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बन गया था। मून मिशन से चीन को खलाई जहाज जमीन के मदार से बाहर ले जाने का तजर्बा हुआ, लेकिन मरीख की एक अलग कहानी है। मैकवेल का कहना है कि ज्यादा फासले का मतलब ज्यादा तवील सफर है। ऐसी सूरत में काम की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि रेडियाई सिग्नल के सफर करने के वक्त भी इजाफा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि जमीन पर ज्यादा हसास स्टेशन की जरूरत होगी, क्योंकि खला से आने वाले सिग्नल बहुत कमजोर होंगे, जिससे मिशन की नाकामी का खतरा कहीं ज्यादा हो जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते रिपोर्ट किया गया था कि चीन ने मगरबी संक्यांग के दूर दराज के इलाके और मशरकी सूबे हेलोंगजांग में अपने मॉनिटरिंग स्टेशनों को अपग्रेड कर दिया है, ताकि मिशन मरीख की जरूरियात पूरी की जा सके। 1960 से अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और भारत की जानिब से मरीख पर भेजे गए दर्जनों खलाई मिशन से अक्सर को नाकामी का सामना करना पड़ा।
तियानवेन-1 मरीख के लिए चीन की पहली कोशिश है, जिसका कहना है कि खलाई जहाज मरीख की सतह पर कामयाबी से उतरने के बाद पहली तस्वीर जमीन पर भेजने में कामयाब रहा, तो ये मिशन बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना पहला स्यारा मरीख की जानिब रवाना कर दिया है। दोस्तों याद है कि 3 दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना पहला स्यारा मरीख की जानिब रवाना किया है और उस मिशन की लॉन्चिंग जापान के एक खलाई स्टेशन से की गई। उस मिशन का नाम अमल रखा गया है, जिसका उर्दू में उम्मीद और अंग्रेजी में होप है। दोस्तों मुत्तहिदा अरब अमारात ने जब इस मिशन को अमल का नाम दिया है, तो ये मिशन वाकई आलम अरब की उम्मीद और आस मालूम होता है। दोस्तों मरीख निज़ाम शमसी का एक ऐसा स्यारा है जो हमारी जमीन से 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। अमारात में उस मिशन का एक खलाई मरकज बनाया गया है, लेकिन उस स्यारे की लॉन्चिंग जापान के एक जजीरे से की गई। उसे 19 जुलाई को उस जजीरे के लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा गया था और ये 7 माह बाद फरवरी 2021 में मरीख के मदार में दाखिल होगा। ये स्यारा कितनी देर तक मरीख के मदार में चक्कर लगाएगा, इसके बारे में कोई कतई पेशगोई नहीं की जा सकती। न ही साइंसदानों को इस बारे में यकीन है कि ये स्यारा कामयाबी के साथ 7 माह बाद मरीख के गिर्द जा पहुँचेगा। इससे कबल मुख्तलिफ ममालिक ने जो स्यारे मरीख की जानिब रवाना किए, उससे तकरीबन निस्फ नाकाम हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस स्यारे अमल को बनाने में 6 साल का अरसा लगा। दोस्तों आपके ज़हनों में रहे कि इस लॉन्च के बारे में मुख्तलिफ सवाल पैदा हुए कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इस मिशन की लॉन्चिंग की जरूरत क्यों पेश आई। अमारात में कौन कौन से ऐसे मारूफ खलाई साइंसदान हैं जो इस मिशन के साथ मुंसलिक किए गए हैं, किस मुल्क ने अमारात की तकनीकी मदद की और अमारात ने इस मिशन के बजट का कितना हिस्सा डाला, इससे अमारात को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन तमाम सवालों के कोई काबिल एतमाद जवाबात अभी तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं बताए गए। दोस्तों खबरों के मुताबिक अमरीकी खलाई साइंसदानों के एक ग्रुप ने अमाराती हुकूमत की मदद की है। स्यारे का मकसद ये बताया गया है कि ये मरीख के मौसम, आबो हवा और माहौल वगैरह की मालूमात इकट्ठी करके दुबई के स्पेस स्टेशन को अरसाल करेगा। मदद करने वाले अमरीकी साइंसदानों का ताल्लुक कोलोराडो रियासत में कायम अमरीकी खलाई रसदगाह से बताया गया है। उस अमल स्यारे को जापान के जिस स्पेस स्टेशन से 19 जुलाई को छोड़ा गया, उसका नाम तानिगाशिमा है। जब ये स्यारा उस स्टेशन से एक रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया, तो दुबई में वाक़े खलाई मरकज में बैठे 3-4 अमाराती साइंसदानों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी और जोशो खरोश का इजहार किया। इस मिशन की अमाराती रूह रवां सारा अल अमीरी है, जो अमारात के शाही खानदान की फर्द है। चूँकि उनकी सारी तालीम और परवरिश अमेरिका में हुई, इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया से जो गुफ्तगू की, वो खालिस अमरीकी लबो लहजे में है। दोस्तों इस मिशन के बारे में 2 मुख्तलिफ राय हैं। एक ये कि अमरीकियों ने रॉकेट और स्यारा साजी के बेशकीमत और इंतहाई महंगे कारोबार में एक मालदार अरब मुल्क को इसलिए शामिल किया कि वो इस मिशन का माली बोझ बर्दाश्त करे, वरना मरीख के आबो हवा और माहौल को जांचने की जरूरत अमारात को क्या थी। तानिगाशिमा खलाई सेंटर जापान के एक जनूबी जजीरे में वाक़े है और गुज़िश्ता 55 बरसों से खलाई साइंस के मुख्तलिफ शोबों में तहकीक और जुस्तजू के मराहिल तय कर रहा है। दोस्तों इस वक्त रूए जमीन के तमाम ममालिक नई दुनियाओं की तलाश में है, इसीलिए मुख्तलिफ ममालिक बेतहाशा पैसा खर्च करके नई दुनियाएं तलाश करने में लगे हुए हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।